नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक तो ये तस्वीरें जिसमें नील गायों को बड़ी बेरहमी से मारा जा रहा है, वो परेशान करने वाली, और अब दूसरी तरफ बिहार में नील गायों की सरकारी शूटआउट पर सरकार के ही 2 मंत्री और उनकी आपस में ठन गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ है मेनका गांधी, जिन्होंने नील गायों के मारे जाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ है पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जिनके मंत्रालय ने फसल बचाने के लिए नील गायों को मारने की इजाजत दी। और दूसरी तरफ तस्वीर में आप देख रहे हैं कि आखिर इन नील गायों को कैसे मोकामा बिहार में मारा गया है। 4 दिन बताया जा रहा है, 4 से 5 दिन में 250 नील गायों को मारा गया। लेकिन मेनका गांधी का यह कहना है कि न जाने किस हवस के शिकार हो रहे हैं। सीधे सीधे उंगली मंत्री पर उठा दिया है, पर्यावरण मंत्री पर, प्रकाश जावड़ेकर पर। हल्ला बोल में जिन सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा, वो ये है कि क्या नील गाय को मारने की इजाजत देना सही है, क्योंकि उस पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर जानवरों के अधिकारों को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके मद्देनजर नील गाय के एनकाउंटर पर सरकारी तकरार आखिर क्यों है और इसके पीछे की वजह क्या है। पर्यावरण मंत्रालय पर मेनका गांधी के आरोप क्या सही है? वो एक राज्य नहीं, कई जगहों की बात कर रही है। हिमाचल में कह रही है आपने बंदरों को मारने की इजाजत दी है, बंगाल में हाथियों को। क्या किसानों से कीमती है नील गाय की जान? किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो रही है, खेत के खेत बर्बाद हो रहे हैं। नील गाय के संकट के लिए कसूरवार आखिर कौन है? क्योंकि नील गाय दरअसल इन खेतों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं, और ऐसे में जब गुजारिश ये की गई सरकार से कि आप इनको मारिए, इनको रोकिए, तो यही रास्ता एक दिखा। पहले ये रिपोर्ट, फिर सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ वो किसान भी होंगे जिनकी फसल दरअसल इन नील गायों की वजह से बर्बाद हो रही थी। पहले ये रिपोर्ट। बिहार के मोकामा जिले में पिछले 4 दिनों से ये मंजर आम है। फसलों को बर्बाद करने वाले नर नील गायों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन नीलगाय के लिए शिकारियों का यह जत्था खास तौर पर हैदराबाद से आया है। सुबह से ये शिकारी खुली जीप से नील गायों की तलाश में निकल जाते हैं। जैसे ही कोई शिकार नजर आता है, राइफल की गोलियां सीधे निशाने पर लगती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नील गायों का यह कत्लेआम सरकारी मंजूरी से हो रहा है। 1 दिसंबर 2015 को जारी यही है वो सरकारी आदेश जिसके तहत बिहार में नील गायों को मारने की इजाजत दी गई है। सवाल उठता है कि कुदरत के इन बाशिंदों को इस तरह मारा जाना सही है? इसी सवाल पर केंद्र के 2 मंत्रियों में ठन गई है। ये पहली दफा है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री शामिल है, इनफैक्ट लीड ले रही है कि ये जानवर को मारो, वो जानवर को मारो। एनवायरनमेंट का ये काम नहीं है, उनका काम है जंगल बनाना। स्टेट्स को राइट्स नहीं है, ये एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ही इजाज़त दी है दिल्ली से। नहीं, मैं किसने क्या कहा उस पर प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कानून के आधार पर जब किसानों को बहुत तकलीफ होती है, उनके फसल का पूरा नाश होता है, तो अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो ही हम किसी विशेष भाग के लिए और किसी विशेष काल के लिए ही वो राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। नील गायों के शिकार को लेकर नैतिक बहस में पड़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि एक अनुमान के मुताबिक हर साल ये नील गाय कम से कम 40 से 50 करोड़ की फसलों का नुकसान कर देती है। बिहार के करीब 33 से 34 जिले नील गाय के आतंक से पीड़ित हैं। यूपी, उत्तराखंड के किसान भी नील गाय से परेशान हैं। बताया जाता है कि बिहार में पिछले 4 दिन में 250 से ज्यादा नील गायों को मारा जा चुका है। पेट में अनाज नहीं जाएगा तो स्वाभाविक है मनुष्य को तो निर्णय लेना पड़ेगा। जब 28 जिले हमारे बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित हैं बिहार के, नेपाल की नदियों का कहर हम पर टूटता है और हमारे किसान के फसल आंख के सामने लूट जाएंगे, तो हमको तो निर्णय लेना पड़ेगा। कार्रवाई जारी रहेगी। नीलगाय के संबंध में जो केंद्र सरकार ने अधिकार दिया है, जरूरत जैसी रहेगी वैसी कार्रवाई जारी रहेगी। यकीनन फसल की रखवाली जरूरी है, लेकिन क्या किसी बेजुबान की जान लेना सही है? क्या नील गायों को मारने की इजाजत देना सही है? क्या नील गायों के आतंक से निपटने का सरकार कोई और उपाय नहीं कर सकती? बाढ़ से धर्मेंद्र कुमार और पटना से रोहित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।
संवेदनशील मुद्दा है। एक तरफ वो नीलगाय हैं जिनकी बेरहमी से इस तरह से उनकी हत्या की जा रही है, और दूसरी तरफ वो किसान हैं, उनका हक है, उनके खेत हैं जहां पर फसल बर्बाद हो रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं राष्ट्रीय। अंबिका शुक्ला जो दरअसल एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ट्रस्टी हैं पीपल फॉर एनिमल्स की, पीएफए की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद मुरारी किसान हैं दरअसल जिनकी फसल बर्बाद हुई है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ ऊटी से नवाब शफात अली खान साहब जुड़ गए हैं, जो वो शूटर हैं जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं पूरी टीम के साथ वहां पर नीलगायों पर हमला करते हुए। सबसे पहले अंबिका शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं और आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूं। किसानों की खेती बर्बाद हो रही है, उनकी फसल बर्बाद हो रही है, ये नीलगाय ही उस तबाही के पीछे वजह बताए जा रहे हैं। ऐसे में किसान का अधिकार क्या हावी नहीं होता है, क्या बड़ा नहीं दिखता है आपको नीलगायों के ऊपर? It is not a matter of a choice between fasal and nilgai. There are many reasons for the destruction of crops, not necessarily nilgai. Nilgais are only very small percentage. And the other thing is that the whole अंबिका जी, issue क्या has मैं to be आपसे examined गुजारिश कर सकती हूँ कि आप and प्लीज हिंदी में systematically. बोलें क्योंकि आप आज तक पे हैं। जी, ये जो इशू है, अगर हम साइंटिफिक तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से देखें तो बेहतर रहता है। ये इमोशनल इशू बनाने के कि किसानों की ज़मीन लुट रही है, फसल, दिस इज़ नॉट द मैटर। द मैटर इज़ दैट क्या किसी ने स्टडी की है कि कितने प्रतिशत नीलगाय है वहाँ, what is the carrying capacity of the area, कोई हेड काउंट किया गया है, कोई साइंटिफिक तरीका? आपने बस बोल दिया फसल नष्ट का हो जाए तो नीलगाय को मार दो। There has been no study whatsoever. सालों से एक्सपर्ट्स आपको चेतावनी दे रहे हैं कि वातावरण नष्ट हो रहा है, फॉरेस्ट नष्ट हो रहे हैं, माइनिंग हो रही है फॉरेस्ट में, प्लांटेशंस हो रहे हैं टिम्बर के जो मिक्स्ड यूज फॉरेस्ट बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं वातावरण, एनिमल कॉरिडोर्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसका तो किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि एनिमल्स आर नॉट वोट बैंक्स। उसका तो किसी ने परवाह नहीं की कि सालों से लोग बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट आर नॉट बीइंग मैनेज्ड प्रॉपर्ली, नॉट। और लास्ट में जब कोई नुकसान हो जाता है तो बस मुड़ के मार दो सारे नीलगायों को। दिस इज़ नॉट द आंसर। इट्स अ शॉर्ट टर्म नी जर्क रिएक्शन। पहले भी यहाँ पे शिकार होती थी, इसीलिए हमने कितने जातियों को लुप्त हो गए हैं। चीता नहीं है आज, फ्लाइंग स्क्विरल नहीं है, कितने सारे जानवर देश के नष्ट हो गए हैं। द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है ये हमारी कस्टोडियन है of our forest and national animals wealth. It is not something that should be giving permission. किसी को परमिशन देकर कि जाकर सारे नीलगायों को ख़त्म करो या जाकर सारे बंदरों को मार दो या सारे इसको डिक्लेयर कर दो कि ये नहीं है। हमने अपनी संख्या पे क्या काबू लगाया है जो हम दूसरे स्पीशीज की संख्या पे काबू लगाने चले? ठीक है अंबिका जी। डॉक्टर संबित पात्रा, उनका सीधा ये कहना है कि आपने कोई साइंटिफिक स्टडी की ही नहीं है। जो रक्षक है, जो पर्यावरण मंत्रालय है, वही गोली चलाने का आदेश दे रहा है एक तरह से नीलगायों पर। देखिए, इस पे जो टेक्निकल सच्चाई है वो रखना पड़ेगा। मैं अंबिका जी की बहुत सारी बातों से सहमत भी हूँ, मगर सच्चाई कानूनी दृष्टिकोण से क्या है ये आप सुन लीजिए। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये गाइड करता है कि कानून के अंतर्गत सरकार और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को काम करना है। हाँ। सेक्शन 62 है इस कानून का, वो कहती है कि आप शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 के जानवर को छोड़ के अगर जानवर किसानों के फसल को हानि पहुंचाए तो आप उसे, जब राज्य सरकार कहे, राज्य सरकार आपको बार बार चिट्ठी लिखे, तो आप उसे शेड्यूल 5 में ला सकते हैं। तो कानून के अंतर्गत ही कार्यवाही हुई है। दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं, यह नहीं केंद्र सरकार कहती है कि आप उनको मार दीजिए। 3 ऑप्शन होता है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ हैबिटेट होता है, उसमें नंबर 1 ऑप्शन होता है रिलोकेशन, अर्थात नीलगाय को पकड़ के आप किसी और जगह लोकेट करिए। हाँ। नंबर 2 ऑप्शन होता है स्टरलाइजेशन, आप इनको स्टरलाइज कर दीजिए, जिससे नसबंदी कर दीजिए, जिससे इनकी पॉपुलेशन ना बढ़े। तीसरा और आखिरी विकल्प होता है कलिंग, अर्थात उनको जान से मार देना। ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा तरीका
तरीका अपनाएं, मगर मैं तो गुजारिश करूंगा कि पहले 2 तरीकों को अपनाना चाहिए। कलिंग अर्थात जो मार देना है वो आखिरी विकल्प होना चाहिए। मैं यहाँ निवेदन करूंगा, जेडीयू के एमएलसी बैठे हैं, आप लोग मेरे पास वो चिट्ठी है जो विवेक कुमार सिंह जी का है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट बिहार के हैं, जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी कि 31 जिले बिहार में बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है, किसान भूखे मर जाएंगे अगर नीलगायों के ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सेक्शन 62 का लाभ लेकर आपको अनुमति दी है, मगर हम आशा करेंगे कि आप रिलोकेशन और नसबंदी में ज्यादा भरोसा करेंगे, ना कि मारने में। लेकिन ये कहा क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरे हाथ में भी वो गजेट ऑफ इंडिया है जिसमें आप ये इजाजत दे रहे हैं। मैं चाह रही हूं नीरज कुमार जी आप रिस्पॉन्ड करें। आखिर आप लोगों ने कोई और कोशिश की ही नहीं, कोई पहल की ही नहीं, आपने सीधे दाएं दाएं गोली मारना शुरू कर दिया। इंसान का ये कौन सा चेहरा दिखता है जब आप ऐसे मासूम बेजुबान जानवरों पर सीधे गोली चलाते हैं? इसका 2 पक्ष है, एक तरफ बेजुबान है, दूसरे तरफ जुबान वाले हैं। नीलगाय जंगल के बाहर रहता है। इस संबंध में अंबिका जी बताएंगे विस्तार से। हमारी जानकारी में विभिन्न बहस इस पर हुए, डिबेट हुआ, कोई रास्ता नहीं निकला इस सवाल पर कि आखिर नीलगाय का जो फसलों का नुकसान होता है इसका वैकल्पिक रास्ता क्या होगा। और जहां तक मेरी जानकारी है कि इसके ब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जिससे इसको कंट्रोल कर ले। और जिस इलाके की अंजना जी मैं बात कर रहा हूँ वो ओपन इलाका है, अंबिका जी एक आप फसल होता है हमारा, केवल एक। सर अंबिका जी कुछ कहना चाह रही हैं? अंबिका जी आप पे इत्तेफाक नहीं रखती हैं उनकी बातों से, बोले। हाँ नहीं ठीक है, मेरी बात मेरे बोलने के बाद वो बोल लेंगे, क्या परेशानी है? आप उन किसानों के बारे में सोचिए कि ये लगातार नहीं, मैं आ रहा हूँ किसानों के पास इसका विकल्प है कि व्याघ्र परियोजना में इनको पहुंचाइए। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में है नीलगाय और जिस ढंग से फसलों का नुकसान हुआ है, हम लोग भी वन्य जीव के प्रति सब लोग संवेदनशील हैं। ऐसा नहीं कि कोई संवेदनशील नहीं है। नहीं आप संवेदनशील तो नहीं है सर। कोई रास्ता निकालना। नहीं नीरज जी, संवेदनशील होते तो ऐसे गोली नहीं चलवाते सर। कम से कम एक कोशिश तो करते। बैरिकेडिंग का जिक्र वो कर रही हैं। सिर्फ बोलने के लिए ये बातें ठीक हैं, ये तस्वीरें देखकर कोई भी काम जाए। फेंसिंग, देयर इज सो मेनी ऑप्शंस। अंबिका जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार जो हमारे साथ नवाब शफात अली खान साहब हैं, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ऊटी में आप इस वक्त बैठे हुए हैं, लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आपकी पूरी टीम, बल्कि मैं चाहूंगी कि हम फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाएं। जिस तरह की बातचीत वहां पर शिकारियों के बीच हो रही है, वो आपस में कहते हैं गो फॉर इट, यू कैन शूट, और जैसे उनको मारने में कामयाब होते हैं तो वी हैव गॉट देम। ये बड़ी ही खुशी और एक उपलब्धि की तरह आप लोगों के लिए ये काम है, नीलगायों की जान इस तरह से लेना बेजुबान जानवरों की। ये देखिए, गॉट डाउन। बड़ी ही खुशी का एहसास आप लोगों में दिखता है ये करते हुए। ये बेजुबानों की जान ऐसे लेने के बजाय क्या और कोई तरीका नहीं है कि आप ट्रैंक्विलाइजर शूट करें या काबू में ले उन्हें या बैरिकेडिंग के जरिए हटाया जाए? इतनी बेरहमी का ये कौन सा शौक है? खान साहब। हेलो जी। हाँ खान साहब बोलें। देखिए, इसमें इमोशनल होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। सरकार ठंडे दिमाग से सब सोच के डिसीजन ली है। पहले तो मेरा सवाल उन लोगों से है जो आज आवाज उठा रहे हैं। 20 साल से जब नीलगाय की समस्या थी, तो ये जो एक्टिविस्ट आज जाग गए हैं, ये कहाँ थे? कौन से सॉल्यूशंस ये लेके आए सरकार के सामने? कौन सी समस्या? कौन से बैरिकेड की भी लोगों ने बात की कि जो जानवरों को नीलगाय को खेतों में आने से रोक सके? कोई सॉल्यूशन तो इनके पास से आया ही नहीं 20 साल से। कोई सॉल्यूशन है अंबिका जी? जब किसान भूखे मरने लगे, जब किसान खेती छोड़ दिए, मैनेजमेंट पॉलिसीज that you do not open up forest areas for cultivation. You have taken forest areas and turned them into fields. There is no Where are the nilgais to go? There is no forest. Because you turned them into fields. हिंदी में there is no forest because they've turned them into fields. That is why. The reason इसीलिए कोई वन नहीं है क्योंकि आपने सारे उनको खेते में बना दिए, सारे पेड़ काट के आपने उनको फील्ड्स बना दिए हैं, और आप बोल रहे हैं कि अब वन नहीं है वहाँ, इसीलिए तो वन नहीं है। और दूसरी बात ये जो है रिलोकेशन की या स्टेरिलाइजेशन की, विद नीलगाय जो है
नीलगाय इज सच ए नर्वस, इतनी नर्वस एनिमल है, यू कैन नॉट इवन गो क्लोज टू अ नीलगाय। उसके पास जाओ भी तो वो बिल्कुल भागती है, क्योंकि दीज आर नॉट animals that can be tamed or brought close or anywhere. They are completely gentle, they are completely harmless, they are completely nervous, they cannot be caught. When you अगर हम इनको कैच करने की कोशिश करेंगे तो इनके टांग टूटेंगे, इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो इनकी टांग टूटते हैं, इनके शरीर पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं। There is no question of capturing a नीलगाय। हंसी किस बात पे आ रही है? Hugely nervous खान साहब, animals। आपको हंसी किस बात पे आ रही है? मुझे बात करने का मौका मिले तो मैं बात करूं ना मैडम। ठीक है खान साहब, हंसी किस बात पे आ रही है? आपने पूरी बात बोल दी है कि आपको बड़ी मजा आ रहा है इनको मारने में, इनको हंसी मुझे इस बात पे आ रही है कि जो हमारे लोगों का नॉलेज का लेवल है, नीलगाय पलट के हमला करते हैं। इस वक्त आदमी करीब जाता है। राजगीर के नानन जिले में 3 आदमियों पे नीलगाय ने हमला करके मारा है। You can see it in your footage. See it in your footage. कोई नीलगाय ने अटैक किया है? Look at your footage. कोई नीलगाय अटैक कर रही है? I am not talking of this footage. I am talking of the general behavior. Look at this footage. Why don't you look at this footage? काफी इसके ऊपर रिसर्च हुई है। Let us see the proof here. और let us see the proof here. Now what research? A shikari will do research on animals. Well done. मुरारी जी, मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ क्योंकि आप किसान हैं। मुरारी जी, अंबिका जी का कहना है कि नील गायों से खेती को नुकसान होता है, ऐसी कोई स्टडी नहीं है। क्या होता है नुकसान? आप कैसे बताएंगे? आप किसान हैं और आप ही की अंबिका जी कहाँ रहती हैं ये बात होनी चाहिए। दिल्ली में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। अंबिका जी से पूछिए कि इनके घर पर कोई हमला करके डिस्ट्रॉय करेगा और नीलगाय तो उनको क्या रहते हैं? आप बताइए नीलगाय कहाँ रहते हैं? नीलगाय जंगल में रहते हैं और जहाँ की घटना है वहाँ 5000 साल से खेती हो रही है। अंबिका जी सुनने की कोशिश कीजिए, अंबिका जी सुनने की कोशिश कीजिए, आप बात कम कीजिए और सुनने की कोशिश कीजिए। मैं सुन रही हूँ। जिस क्षेत्र में यह नीलगाय का सॉर्ट आउट हुआ है वहाँ 5000 साल से खेती हो रही है, वह जंगल नहीं है यहाँ पे, और यह वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है। आप बेहतर इनके रक्षक हैं तो इसको उठा के जंगल में ले जाइए, और नहीं तो हमारे टाल क्षेत्र जो मोकामा टाल है आप उसको बना लीजिए अभ्यारण्य, और हम किसानों को मंजाई दे दीजिए, सालाना पट्टा दे दीजिए, हम जमीन दे देंगे आपको। आपके घर को कोई डिस्ट्रॉय करेगा तो क्या कीजिएगा? हम किसान फसल लगाते हैं, मेहनत करते हैं, एक फसल 140 दिन में तैयार होता है, और वह नीलगाय जो है हमारे पेट पर फेंसिंग क्यों नहीं करते हैं अपने खेतों को? एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। अंबिका जी का कहना है कि आप फेंसिंग क्यों नहीं करते, यानी आप वहां पर तारे लगाकर नील गायों को वहां पर आने से क्यों नहीं रोकते हैं? लेकिन रुक जाइए सर, रुक जाइए मुरारी साहब, बहुत महत्वपूर्ण है जो आप बोल रहे हैं, हम उसका महत्व समझते हैं। लेकिन मेरे हाथ में वो तमाम पेपर्स हैं कि कैसे चिट्ठी पहले भेजी गई इंस्पेक्टर जनरल फॉरेस्ट की तरफ से और फिर पूरा सिलसिलेवार ढंग से। दरअसल वाइल्ड एनिमल ये पहले था, लेकिन नील गाय को वर्मिन डिक्लेयर किया गया, यानी ऐसा जानवर जो खेतों को, हैबिटेट को नुकसान पहुंचा रहा है, और उसके बाद उसको जान से मारने का ये रास्ता पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से इसी नोटिफिकेशन के जरिए किया गया है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, यहीं से चर्चा आगे लिए चलेंगे, आप देखते रहिए आज तक। इंसान या फिर नील गाय, और इन दोनों के बीच एक बड़ा सवाल कि क्या वाकई ऐसा एक परिस्थिति बनती हुई दिखती है जिसमें फैसला लेना है किसी एक के हक में? क्या कोई बीच का रास्ता नहीं है? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं खान साहब वापस आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि आप भी एक तरह से दिख रहे हैं वहां पर फ्रंट पर इस बेरहमी से इन नील गायों को मारते हुए, और आपकी हंसी का सबब हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए। आपको क्या नादानी दिख रही है अंबिका शुक्ला जी की बातों में? देखिए, ये जो पहली चीज नीलगाय का नर्वसनेस की बात हो रही थी उस पर मुझे हंसी आ रही थी। खैर वो अलग मुद्दा है, मगर मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहूंगा कि 2012 से बिहार सरकार ने रिसर्च की है, 31 डिस्ट्रिक्ट में सर्वे टीम गए हैं, देखे हैं, और वहां तकरीबन 25,000 नीलगाय पाए गए जो बिल्कुल एग्रीकल्चर लैंड में, खेतों में है। यहाँ पे कोई जंगल आजू बाजू लगा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन एरिया है। कोई कार्निवोर की नहीं होने की वजह से इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है। हर ऑप्शन ट्राई किया गया है। 2014 में भोपाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई क्रॉप डैमेज पर,
जिसमें मैं बिहार को रिप्रेजेंट किया, और वहां पे साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, वेटरनेरियंस, हर फील्ड के लोग आए थे। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद कोई सोल्यूशन नहीं निकला। मतलब बेसिक फेंसिंग नहीं दिख रही है इन खेतों में। खान साहब एक सेकंड, हालांकि मैं ये सवाल नीरज जी से पूछ रहा हूं, बेसिक फेंसिंग नहीं दिख रही है, ऐसे बुनियादी सुझाव भी नहीं वहां पे सामने आए। कहां फेंसिंग करेंगे? 1,70,000 हेक्टेयर का वन है, उसमें कहां फेंस करेंगे आप? कहां रखेंगे? किसकी जमीन पे फेंसिंग करेंगे? अगर फॉरेस्ट हो लगा हुआ तो आप फेंस करके जानवरों को फॉरेस्ट में रखेंगे, या फॉरेस्ट ही जहां नहीं है तो आपकी खेती पे फेंस करेंगे या मेरी खेती पे फेंस करेंगे? ये बचपने के सवालात हैं, इमोशनल बातें हैं, वाइल्ड लाइफ का नॉलेज जीरो है बिल्कुल। ये लोग कैसा वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। आखिरी ऑप्शन हमारे यहाँ सिवाय कलिंग के कोई और नहीं है। सबके खेतों के आसपास फेंसेस लगे हुए हैं। शिकारी को तो एक ही रास्ता दिखाई देगा ना, मारने का। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। मैं शिकारी नहीं हूँ, मैं शिकारी नहीं हूँ, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, मैं एडवाइजर हूँ 5 स्टेट गवर्नमेंट्स का। हाँ, अच्छा, you're an environmentalist। वाह, और उसके सिवाय जहाँ भी प्रॉब्लम होती है, are you an environmentalist? यहीं से इस चर्चा को आगे लिए चलेंगे। अंबिका जी, बहुत माफी के साथ मुझे एक बार रोकना पड़ रहा है आपको, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो लंबा वक्त हमारे पास होगा। इस बुनियादी सवाल को आगे लिए चलेंगे, क्योंकि दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है कि आप संवेदनशील मत होइए, इमोशनल मत होइए, भावनात्मक मत होइए, लेकिन दरअसल क्या वाकई आर पार का एक सवाल है। ब्रेक के बाद हल्ला बोल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये तस्वीरें पहले आपको एक बार फिर से दिखा दें, जिसके बाद इस चर्चा को आगे लिए चलेंगे। मोहम्मा, बिहार, जहां पर नील गायों को बड़ी बेरहमी से मारा गया है। 4 दिन में 250 नील गाय। लेकिन यहीं पर 2 तस्वीरें हैं इस पूरी मामले में। एक तरफ इन नील गायों की बेजुबानों की हत्या, तो दूसरी तरफ उन किसानों का अधिकार जिनका ये कहना है कि उनके खेतों की बर्बादी के पीछे यही नील गाय हैं और कोई रास्ता नहीं है उनके लिए। उनके खाने पीने का, उनकी रोजी का सवाल है और इसीलिए इन नील गायों का खात्मा जरूरी है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ये आप देख रहे हैं शूटर्स जिन्होंने वहां पर नील गाय को मारा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन मैं चाहती हूं एक बार शुरुआत हम मुरारी साहब आपसे करें, चूंकि आप किसान हैं और आपका ये मानना है कि यही नील गाय जिम्मेदार हैं। लेकिन उनका कहना है कि अपने अपने खेतों पर अगर बाहर में बाउंड्री बनाई जाए तो इनको बाहर रखा जा सकता है, और भी तरीके हैं। क्या आप खुद चाहेंगे कि बेजुबानों की जान जाए आपके खेतों के लिए? आपको नहीं लगता है कि उनको बेहोश करना या ट्रैंक्विलाइजर देकर अलग करना एक अलग तरीका सोचा जा सकता है? मुरारी जी। जी एकदम सोचा जा सकता है। एक हम लोग मुहिम चलावें, हाँ, जिसमें सरकार साथ दे। हाँ। कृषि सुरक्षार्थ नील बकरी नियंत्रण, कृषि सुरक्षार्थ नील बकरी नियंत्रण। हाँ। और हम आपको भी कहेंगे और अंबिका शुक्ला को भी कहेंगे, हाँ, कि आप हमारी भौगोलिक स्थिति को देखिए, कितना बड़ा भूभाग है। 1,06,000 हेक्टेयर का वह एरिया है। कहां कहां बाढ़ लगाएंगे? हम एक किसानों की बात नहीं, यहाँ 4 लाख किसानों की बात है। 1-2 किसान की बात नहीं है, और सारे गरीब किसान हैं। और इस पूरे एरिया में सिर्फ एक फसल होता है हमारा, सिर्फ वो रबी की फसल बुआई होती है, और उसके बाद आपको फरवरी मार्च में जो फसल तैयार होता है उसको नीलगाय पैर से भी रौंदते हैं, खाते भी हैं और सोते भी वहीं पर हैं, बैठते भी हैं 24 आवर्स उसी एरिया में। आप आइए उस वक्त, आपका स्वागत है कि आप हमारे क्षेत्र में हम किसानों के दर्द को थोड़ा आप कम कीजिए। हम आपके मालिक हैं, आपके लिए अन्न तैयार करते हैं, हम आपके मालिक हैं। हाँ, और यहाँ मालिक की हालत दयनीय है इस देश में। अंबिका जी, जैसे किसान को अपनी ये तो अभी जो है, अभी जो स्थिति चल रही है, ये अभी फसल कम है, यह तो ओपन फील्ड है, इसीलिए कार्रवाई हो रही है। हाँ ठीक है। अंबिका जी, जैसे किसान को अपनी खेती प्यारी है, वैसे वन जीव के लिए वन नेसेसरी है। आपने तो खेतों के नष्ट के बारे में कमिटियां रख ली है और सीधा साधा गोलियों की बौछार शुरू कर दी है। जब वन नष्ट होते हैं, आपने किसी भी माइनर, इलीगल माइनर पे गोली चलाई है? आपने कभी भी पोचर्स पे गोली चलाई है?
आपने कभी भी टिम्बर मर्चेंट्स पे गोली चलाई है? आपने कभी इंक्रोचर्स पे गोली चलाई है? नहीं। तो उनके वन नष्ट होते रहे और वो जाए तो कहाँ जाए, उनका खाना हो तो कहाँ हो। जैसे ब्लैक बक के लिए सेंचुरीज बनाई गई है, व्हाई डोंट वी मेक सेंचुरीज फॉर नीलगाय? ये जो स्पीशीज है, प्लीज आप मुझे, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, आप सुन लीजिए बात, फिर बाद में बोल लीजिए। जैसे हमने ब्लैक बक के लिए सेंचुरीज बनाई है, वैसे ही नीलगाय, दिस इज अ स्पीशीज दैट इज यूनिक टू इंडिया, ये और कहीं नहीं मिलती है, एंड इट्स अ स्मॉल इंडेंजर्ड स्पीशीज। ये जो बोल रहे हैं ना कि 25,000, वहाँ कितने महीने या कितने साल में ये स्टडी हुई, कैसे आपने नापा 25,000? ये तो बोलने वाली बातें हैं। आई डोंट बिलीव सच अ स्टडी वाज कैरिड आउट। आई डोंट बिलीव दीज फिगर्स ऑफ 25,000. These are a small and highly endangered population. They are found nowhere but in India. We need to protect them. They can become a huge tourist revenue. Just the way black bucks are. Why don't we, अगर इतनी सारी ज़मीन है, आप बोल रहे 1,06,000 एकड़ है वहाँ, जो भी है, अगर इनमें से 25 एकड़, 20 एकड़, कितने भी एकड़ आप सिर्फ नीलगाय के लिए फेंस कर लीजिए और नीलगाय वहाँ पे जाए। Why don't you just allocate a little bit of ज़मीन for your 1 लाख जो आप बोल रहे हैं वहाँ पे एकड़ है ना? नहीं, आप हमको उधार कर दीजिए, नीलगाय से बचा लीजिए। मंत्रालय है जिनका काम है ये उनकी रक्षा, ये सरकार का काम है और ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का काम है। ये जब विमेन्स इश्यूज होते, सब नहीं बोलते कि विमेन जाकर लड़े, ये पूरे देश का मामला है, केवल एनिमल राइट्स वाले के नहीं है। Every single Indian owns every single black buck, owns every single nilgai. This is the country's heritage. जो आप मार रहे हैं यहाँ पे, ये केवल बिहार के जानवर नहीं हैं, ये पूरे देश के जानवर है। This is the wildlife belonging to the whole country, and you are destroying it completely, thoughtlessly, mindlessly, and foolishly. संबित पात्रा जी, अब मैं चाहती हूँ कि आप इस चर्चा में शामिल हो और आप ये बताएं कि आपका पर्यावरण मंत्रालय क्या करेगा, क्योंकि नीरज कुमार जी और जेडीयू बिहार सरकार तो साफ कह रही है कि हम तो जो कर रहे हैं वही करेंगे, हम तो मारेंगे। अब आप बताइए कि आपकी कोई जवाबदेही बनती है क्या? इसके बाद आंखें खुलेंगी क्या? कोई दूसरा रास्ता आप लोग निकालेंगे या फिर नीतीश कुमार पर थोप कर आप लोग हट जाएंगे, क्योंकि आपकी ज्यादा जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है सर? नहीं, देखिए, जहां तक हमारी जवाबदेही की बात है, मैंने आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में समझाया। नंबर 1, संघीय ढांचा में चलने वाला देश। डॉक्टर संबित पात्रा, वो मैं समझ गई, लेकिन क्या पर्यावरण मंत्रालय अब इस पर रोक लगाएगा जब इस तरह की बहस छिड़ी है? सच आपके सामने आया है कि वो ना तो उनको स्टेरिलाइज कर रहे हैं, ना तो उनको ले जा रहे हैं, बेसुध कर रहे हैं, बेहोश कर रहे हैं, वो सीधे कलिंग कर रहे हैं, वो सीधे मार रहे हैं, थर्ड ऑप्शन पे जा रहे हैं, और ये अधिकार आपने उनको दिया है, ये अधिकार आपने उनको दे दिया है, तो फिर उनको जो आसान लग रहा है वो कर रहे हैं। अब आप बताइए कि पर्यावरण मंत्रालय क्या कर सकता है? मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। देखिए, पहली बात तो है कि इस स्पेसिफिक उत्तर देने से पहले मैं अंबिका जी को भी, नीरज जी को भी और हमारे जो किसान भाई आए हैं, तीनों को सुन रहा था। मुझे लगता है परिस्थिति ऐसी है कि सभी की बातें बिल्कुल दिल को छू रही है, और कोई भी एक अच्छा व्यक्ति नीलगायों को इस प्रकार मरता हुआ देखकर आनंद महसूस करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हम मनुष्य इसलिए हैं ताकि दोनों के परिस्थितियों को जाने, किसान के परिस्थिति को भी समझे और अंबिका जी के दर्द को समझे। और प्लीज अंबिका जी, लेट मी जस्ट कंप्लीट। दोनों के दुख को समझ के मनुष्य इसलिए तो कहलाते हैं कि विवेक से काम ले, वरना तो अगर हम एक ही चीज सुन के एक ही जगह बढ़ जाएंगे तो हम विवेकी नहीं कहलाएंगे। तो मुझे लगता है जो परिस्थिति अभी हुई है, जरूर सभी नेताओं को बैठकर इस पे चिंता करनी चाहिए। कानून है, सेक्शन 62 1972 एक्ट का कानून है, मगर हाँ, मुझे लगता है बहुत ह्यूमन अप्रोच हम सब मिलके लेंगे। चाहे बिहार की सरकार हो, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि कृपया करके जो दूसरे ऑप्शन हैं, स्टरलाइजेशन के ऑप्शन है और रीलोकेशन के ऑप्शन है, उसमें कोई भी हेल्प अगर केंद्र सरकार से आप चाहते हैं तो हम बिल्कुल 24 घंटे तैयार हैं। आप लिख सकते हैं हमें, हमने कानूनन काम किया है। दोनों ऑप्शंस को प्लीज खंगाल लीजिए। मारने का ऑप्शन कृपया करके छोड़े तो अच्छा रहेगा। मारने का ऑप्शन कृपया करके छोड़ दें। नीरज कुमार जी, पहला तो मैं अंबिका जी को ये बताना चाहता हूँ, जरा सा मोकामा का भौगोलिक बनावट समझ लें। वो टाल का इलाका है और वहाँ नदियों की पानी जाता है और 3 महीने तक वहाँ पानी रहता है। पानी, कोई वहाँ बसावट नहीं है। वह पानी जब निकलता है तो किसान अपनी बुआई करते हैं, और तब उसका नीलगाय का जब आतंक होता है, उस पीड़ा को भी समझने की जरूरत है। एक किसान जिसको एक फसल होता हो
और टाल का इलाका हो, वहाँ फेंसिंग का संभावना कोई उपाय है क्या? 1,06,000 हेक्टेयर जहाँ पर आदमी नहीं जा सकता हो 2 से 3 महीना तक, वहाँ फेंसिंग आप कर लेंगे, ये अलग विषय है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी तो ये नवंबर 2016 तक ही हमको अधिकार प्राप्त है। भाई ये विचार, ये 2 बात है। एक तरफ आप मारेंगे ही मारेंगे, आप मारेंगे ही मारेंगे। नहीं अंजना जी, अगर वहाँ खेती कर सकते हैं तो आप फेंसिंग भी कर सकते हैं। एक सेकंड, नहीं, खेती हो सकती है तो फेंसिंग क्यों नहीं हो सकती है? ये जब आप वहाँ जमीन को बो रहे हैं, आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर लीजिए, उस पीड़ा को समझिए। 1 लाख एकड़ बो रहे अंबिका हैं जी, तो आप फेंसिंग भी तो कर सकते हैं। हम बता रहे हैं उतना तो सरकारी जमीन मिल जाएगा वहाँ। समझते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं एक फसल है, उनकी एक जान होती है। एक किसान बैंक के कर्जे से परेशान और सूदखोर से परेशान रहता है, और उसकी 1 बीघा की 1 एकड़ खेती करेगा, और नीलगाय जब ले लेगा वो क्या खाएगा, क्या रहेगा? भाई आप, यही तो मैं बोल रहा हूँ, दोनों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। और नीलगाय फॉरेस्ट एरिया में जाए, नीलगाय फॉरेस्ट एरिया में जाए, इसका प्रबंधन हो। मैदानी इलाके में तो परेशानी होगी, कोई रास्ता नहीं है। कहाँ छोड़े? कहाँ है? बिहार, अंबिका जी 28 जिले बिहार के बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित हैं। हमारा फॉरेस्ट एरिया कितना है? हम लोगों ने तो मेहनत करके हमारी तादाद पे कोई कंट्रोल किया है? इसका ये तर्क, अगर ये तर्क आप दे रहे हैं तो क्या आपने इस पर कभी विचार किया है कि किसानों का 1 कट्ठा जमीन, 2 डिसमिल जमीन रहे, सब्जी की खेती करे और वह किसान की खेती लूट जाए? क्या आपने कभी इस दिशा में सोचा है? ये दोनों सोचने की जरूरत है अंबिका जी। आप वो पशु के प्रति भी संवेदनशील होना है, और आप किसानों के प्रति, और तब कोई रास्ता निकलेगा। भाई वो नीलगाय आपको मार नहीं रही है, ये 20-25 वर्षों से ये संकट है अंबिका जी। आप सोल्यूशन बताइए, रास्ता बताइए, जानवर नहीं है। क्या किया जाए? आप क्या किया जाए बताइए, गोलियां से उड़ा रहे हैं ना। एक देश के नागरिक होने के नाते, अरे भाई आपने देखा है कि बनसुअर किस ढंग से फसल की क्षति होती है। ये नीलगाय की बात पे सीमित रहे, नीलगाय की बात पे सीमित रहे। नीलगाय तो कोई आपको नीलगाय बिल्कुल हमला नहीं करती है, बिल्कुल हमला नहीं करती है। कोई किसान को हिम्मत नहीं हो सकता सामने जाने का, बहुत ही टिमिड बड़ा झुंड रहता है उसके। अच्छा, वो आती भी नहीं है नजदीक, नीलगाय जो है आती भी नहीं है नजदीक। अच्छा, आम आदमी आप तो देख रहे होंगे, विजुअल में देखिए, नीलगाय जो है बहुत ही टिमिड, इसीलिए वो केवल रात में आते हैं, क्योंकि उनको दिन में भी डर लगता है। वो केवल रात में आते हैं, दिन में भी उनको डर लगता है। और मैं ठीक है, तो इतने ही, वो कोई डरावने वाले जानवर नहीं है। नाम शेर की बात कर रहे हैं ना कुछ। आपको दिखाएंगे दिन में दिखाएंगे कितना बड़ा झुंड है नीलगाय का। मेरा निवेदन है, इसको भावनात्मक मुद्दा नहीं बनाइए, बल्कि किसान और वन्य जीवों के संरक्षण के बीच संतुलन का रास्ता निकालिए, यही बेहतर विकल्प होगा। मेरा ये निवेदन है आपसे। यही तो हम बोल रहे, रास्ता उनको मारने का नहीं है, उनकी हत्या करने का रास्ता नहीं है। हमें निजात दिलाइए, ये बीच का रास्ता नहीं है। हमारी वकालत कीजिए, हम बोल रहे हैं फेंसिंग कराएं, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स आइए करवाइए, फेंसिंग करवाइए। दैट इज अ परफेक्टली, आइए फेंसिंग करवाइए, हमको सहायता दिलवाइए फेंसिंग का। उनसे निवेदन करें कि फेंसिंग करवाएं। अरे ये संभव है क्या? आप दिल्ली में बैठे हो, हजारों हेक्टेयर ये जमीन है, वहाँ पर हजारों हेक्टेयर ये जमीन है। 4-5 फीट पानी रहता है, साइंटिफिक पर विचार करिए ना। 4.5 फीट 5 फीट पानी आता है वहाँ, उसके लिए आप संभव है कि उसमें अगर ये रहता तो फिशरीज के क्षेत्र में वो इलाका आपको नहीं मालूम है अंबिका जी, अगर उसको हम लोग सजा दें और ठीक से वहाँ खेती हो, पूरे देश को वो पल से दलहन किया सकता है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले एक सेकंड में एक बार फिर से शफकत अली खान साहब के पास जाना चाहती हूँ। नवाब साहब, आपसे मेरा एक सवाल है, हालांकि आपका हुनर ही यही है कि आप कैसे बेजुबानों को मारते हैं, आप लेकिन अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता है कि आप अपने हुनर का इस्तेमाल दूसरे तरीके से? मैं फिर आपके पास आ रही हूँ, आप दूसरों के ज्ञान पर हंसेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आप ही फिलहाल
इंसानों का वो क्रूर चेहरा दिख रहे हैं सर, जिन्होंने इन बेजुबानों को मारा है? देखिए, बेजुबानों को मारने की जो आप बात कर रहे हैं, हाँ। रोज जो मुर्गे कटते हैं उनमें भी जबान नहीं है, रोज जो बकरे लाखों कट रहे हैं, मछली आप पानी में पकड़ के बाहर खींचते हैं, उसके मुंह में कौन सी जबान है? बिल्कुल। हम जो है इरैशनल होके कोई चीज अगर बैलेंस करने की बात करें तो उसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है। एक ही बात पे हम उलझ के जो है किसान ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, इसका हमारे पास सोल्यूशन, मेरा कहना ये है कि सरकार ने मेरी सुन लीजिए ना, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप बात करे वक्त मेरे को भी 2 मिनट बोलने दीजिए। मेरा कहना यह है कि सरकार ने सोच समझ के कदम उठाया है, सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गए हैं। अच्छा। कहीं पे भी जंगल अतराफ में नहीं है। कौन से ये जानवर खेतों के खून और पसीने पे जी रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हर आदमी की जान और उसके माल की गारंटी लेता है। इस्तेमाल किए गए हैं, हर ऑप्शन कर दिया गया है। आज मध्य प्रदेश में प्रॉब्लम है, आज राजस्थान में प्रॉब्लम है, आज महाराष्ट्र में प्रॉब्लम है। 5 स्टेट्स ने मांग की है कि इनको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे। आप कौन सा ऑप्शन सामने लेके आए? आप कौन सा सोल्यूशन सामने लाके रखे सरकार के? What is the option that you have tried? फील्ड पर आके काम करिए। What is the option तो that you आपको पता have चलेगा। tried? उस गांव में जाइए जहाँ किसान भूखे मर रहे हैं, आपको उनकी रियलिटी का पता चलेगा। खाली यहाँ हम एयर कंडीशन में बैठ के अगर हम बात करते रहे, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। रियलिटी में बताइए आपने कौन से ऑप्शन इस्तेमाल किए? कोई विकल्प नहीं किया है, कोई विकल्प इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए इस पर वो बिल्कुल ही चुप है। नहीं, कोई विकल्प तो इस्तेमाल नहीं किया है आपने, इसीलिए आप इस पर चुप है। लेकिन आप कह रहे हैं कि रैशनलाइज करें। अब हत्या को कैसे रैशनलाइज किया जा सके, बेजुबानों की हत्या को कैसे रैशनलाइज किया जाए, लेकिन उधर किसानों के हक और उनकी खेती, उनके खाने पीने का सवाल भी बहुत बड़ा है। बीच का रास्ता निकालना होगा। ये मुद्दा इतना बड़ा बना है तो रास्ता भी कोई ना कोई होगा जिसकी तरफ नजर डाली जा सकती है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक।